हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज सांख्यिकी के तहत आप लोगों का बार बार डिमांड ये आ रहा था कि दो वृत्त वाला जो है कैसे बनाएंगे, इसमें समस्या होता है। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष जो है ये दो वृत्त वाला जो प्रश्न है मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये प्रश्न नहीं है दोस्तों, प्रश्न ये है आपका 25 नंबर। ये देखिएगा, ये प्रश्न आप नहीं समझिएगा, ये प्रश्न नहीं समझिएगा, है ना। ये आप समझिए, देखिएगा यहाँ से है, नीचे दिए गए पाई चार्टों में से किस वर्ष विभिन्न राज्यों में किसी प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी तथा उनमें से सफल होने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत दिया गया है। इन चार्टों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सम्मिलित कितना है, यानी कि 1,15,000 है, और सफल कितना है, 17,250 है। आप ये दो डाटा लेकर के बनाइएगा इसे। तो यहाँ देखिएगा, पहला क्या है, पहला परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी यानी उत्तर प्रदेश में यदि देखा जाए तो कितना 15%, पंजाब में 11%, हिमाचल प्रदेश में 8%, दिल्ली 17%, मध्य प्रदेश 9%, महाराष्ट्र 18%, गोवा 22% है। अब हम लोग देख लेते हैं क्या कि ये जो सफल है, सफल में उत्तर प्रदेश में 18%, पंजाब में 16%, हिमाचल प्रदेश में 7%, दिल्ली 21%, मध्य प्रदेश 14%, महाराष्ट्र 11%, गोवा 13% है। यह है सफल अभ्यर्थी। अब इसमें प्रश्न दिया हुआ है दिल्ली के सफल उम्मीदवारों की संख्या गोवा के सफल उम्मीदवारों की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखिएगा दोस्तों, मैं पहले इसका आप लोगों के सामने चार्ट बनाना सिखा दे रहा हूं। देखिए, सम्मिलित कितना है, 1,15,000 है, सफल कितना है, 17,250। आप यहां से जो पहला चार्ट है, पहला चार्ट से आप देख सकते हैं, इसमें मैं क्लियर कर दिया हूं। उत्तर प्रदेश में 15% है, तो कैसे निकालिएगा, 2 शून्य इसका हटा दीजिएगा, क्योंकि 100 से है तो 200 वाला जीरो कट जाता है। तो 1150 गुना 15 कीजिएगा तो आपको 17,250 हो जाएगा। फिर 1150 को 11 से गुना कीजिएगा तो 12,650 हो जाएगा। 1150 को आप किससे गुना कीजिएगा, 8 से गुना कीजिएगा तो 9200 हो जाएगा। उसके बाद 1150 को आप गुना कीजिएगा 17 से तो 19,550 हो जाएगा। फिर 1150 को आप गुना कीजिएगा 9 से 10,350, 1150 को 18 से 20,700, 1150 को 22 से तो 25,300। ये आप क्लियर देख रहे हैं। सफल कितना है, 17,250। अब इसमें देखिएगा कि कैसे निकालिएगा, यहाँ पर परसेंटेज भी दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश में 18 दिया है, तो मैं आपको बता दूं 17,250 आप निकालना सीख जाइए, गुना कितना इसका 18%। तो आप यदि 18% निकालिएगा तो कितना होगा, 3,105। ये आप याद रखिएगा कुल सफल, यानी कि देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 3,105, यानी कि प्रतिशत में कितना हो जाएगा, 18%। इसमें हम लोग बाद में निकालते हैं प्रतिशत सफल, है ना। तो इस तरह से आप 17,250 का 18% आप निकाल सकते हैं। निकालिएगा, इतना होगा, 16% इतना होगा, 7% इतना होगा, 21% इतना होगा, 14% इतना, यानी इस तरह से हम लोग सबका निकाल लेंगे। ये सारणी बनाना यदि आप सीख गए तो कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा, इसका देखिएगा पहला सवाल है। सवाल एक बार यहाँ पे आप पढ़ लीजिए कि दिल्ली के सफल उम्मीदवारों की संख्या गोवा के सफल उम्मीदवारों की संख्या से कितनी अधिक है। तो सारणी से दिल्ली के सफल उम्मीदवार कितने हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। ये दिल्ली के सफल उम्मीदवार है 3622.5। तो देखिए 3622.5। गोवा का एक सफल उम्मीदवार कितना है, 2242.5। अब दोनों में क्या मांगता है दोस्तों, अंतर मांगता है। तो अंतर यदि हम लोग देखें तो अंतर हो जाएगा 1380। ये आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर का सवाल एक बार पहले देख लीजिएगा। कह रहा है उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों में से कितने प्रतिशत सफल रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में सम्मिलित उम्मीदवार 17,250, मध्य प्रदेश में सम्मिलित कितना है 10,350, यानी कि कुल उम्मीदवार देखिए जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 27,600 हो गया। फिर उत्तर प्रदेश में सफल कितना है 3,105, मध्य प्रदेश में सफल 2,415। आप सारणी से लिख सकते हैं। टोटल यदि देखिएगा तो 5,520। तो अभिष्ट प्रतिशत कैसे निकालिएगा, कह रहा है कि ये जो आपका है
5520, तो ये सम्मिलित उम्मीदवार का कितना प्रतिशत सफल हुआ? तो सम्मिलित दोनों राज्य से सम्मिलित उम्मीदवार कितना है? 27,600 का x प्रतिशत बराबर 5520, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, कितना प्रतिशत हो गया? 20% दोस्तों। ये आंसर आप कर सकते हैं। देखिएगा, आपको बोर्ड में किसी का कंप्लेन था कि 2 चार्ट ये वाला वृत्त वाला बताइएगा, और बोर्ड में कहीं समझ में नहीं आ रहा था, तो अब यहाँ शायद समझ में आप लोग को आ गया होगा। उसके बाद देखिएगा, तीसरा नंबर का पहले प्रश्न देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। किस राज्य से निम्नतम प्रतिशत उम्मीदवार सफल रहे? यानी कि देखिएगा, निम्नतम प्रतिशत सफल, सबका पहले प्रतिशत निकाल दीजिएगा। ये जो सफल हुआ है, सम्मिलित का इतना सफल हुआ है, तो कितना प्रतिशत है? इसका x प्रतिशत बराबर 3105, तो ये 18% सफल है। तो सबसे कम सफल किसका है? तो देखिएगा, चार्ट से पता चल रहा है कि गोवा में 8.86%, यानी सबसे कम सफल किस में रहा है? गोवा में रहा है। देखिए, सारणी से न्यूनतम प्रतिशत सफल उम्मीदवार गोवा में, जो 8.86% रहा है। आप इसको आंसर कर सकते हैं। आप सफलतम कैसे निकालिएगा? सफल उम्मीदवार का प्रतिशत कैसे निकालिएगा? माना कि सम्मिलित हुआ है, देखिएगा गोवा में कैसे निकाले हैं, आपको बता दे रहे हैं कैसे निकाले 8.86%। आप देखिएगा कि सम्मिलित इतना हो रहा है और सफल इतना हुआ, तो 25,300, ठीक है, 25,300 का x/100 बराबर कितना? 2242। आप ये लिखिएगा, तो x का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, वही 8.86% आया है। उसके बाद देखिएगा, चौथा नंबर का सवाल। चौथा नंबर का सवाल क्या है? आप सवाल पहले देख लीजिएगा। कह रहा है क्या हिमाचल प्रदेश तथा मध्य प्रदेश से परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवार तथा महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश से परीक्षा में सम्मिलित उम्मीदवारों का अनुपात, यानी कि आपको चार्ट से देखना है हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में सम्मिलित उम्मीदवार। हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में सम्मिलित उम्मीदवार, देखिए हिमाचल प्रदेश में 9200 और मध्य प्रदेश में 10,350। अब इसी को यहाँ पे देख लीजिएगा, चौथा नंबर में देखिएगा, तो हिमाचल प्रदेश सम्मिलित 9200, मध्य प्रदेश से सम्मिलित 10,350 और महाराष्ट्र से सम्मिलित उम्मीदवार 20,300 और उत्तर प्रदेश से सम्मिलित उम्मीदवार इतना। और देखिए, अभिष्ट अनुपात, दोनों को उधर जोड़ दीजिएगा, दोनों को इधर जोड़ दीजिएगा, और जो अनुपात होगा, अनुपात कितना हो जाएगा? ये 17.33, ये 17:33 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए, 5 नंबर का सवाल पहले देखिएगा, तभी समझ में आएगा। सवाल देखिएगा, दिल्ली तथा मध्य प्रदेश में सफल होने वाले तथा हिमाचल प्रदेश से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों का अनुपात कितना होगा? तो दिल्ली और मध्य प्रदेश में सफल निकाल लेंगे। दिल्ली और मध्य प्रदेश में देखिएगा, दिल्ली और मध्य प्रदेश एक ही जगह है, दिल्ली और मध्य प्रदेश 3622.5 और 2415, देखिए जोड़ा ही होगा। देखिएगा 3622.5 और इधर 2415, अगर हम लोग इसको टोटल कर ले तो कितना होता है? 6000, यानी कितना हो जाएगा? 6037.5, और हिमाचल प्रदेश से सम्मिलित कितना है? 9200। अभिष्ट अनुपात कितना हो जाएगा? 6037, यानी 6037.5/9200। अगर इसको हम लोग कटा देंगे, 21:32 इसका राइट आंसर होगा। ये लगभग में होगा दोस्तों। तो इस प्रकार चारों के चारों सवाल, ये 5 का 5 सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आज यहाँ पर कॉपी में लिख कर इसलिए बताया ताकि आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाए बोर्ड से। चलिए दोस्तों, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक मात्रा में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।